ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देहितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामदास प्रभु और श्रीमती निताई सेविन माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज मुझे इस जपा सेशन के दौरान कुछ भगवान की भक्तों के ग्लोरिफिकेशन, भगवान की दिव्य पवित्र नाम की महान कीर्ति को व्याख्या करने के लिए कुछ समय मिला है। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्तों के साथ भाव के आदान प्रदान और भक्तों के बीच में संबंध, इसको बहुत जोर दिया है। और बहुत सारे जगह पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भी कहें कि जो हमारा जप है, जो हमारा साधना है, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में भक्तों के साथ जो संबंध है उसके ऊपर निर्भर करता है। जब भक्तों के साथ अच्छा संबंध रहता है तो भगवान के साथ निश्चित रूप से हमारा श्रद्धा और स्नेह आता है। तो इस संदर्भ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक महान भक्त शिवानंद सेन के बारे में लिखते हैं कि शिवानंद सेन जो है एक अच्छे भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय थे। और जितने भी भक्त जगन्नाथपुरी से 4 महीने के लिए बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे 4 महीने के लिए, उनके लिए जाते समय रहने का व्यवस्था, ठहरने का व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था, इवन जो कर दिया जाता था तीर्थ यात्रियों के लिए उसकी भी व्यवस्था करते थे। तो शिवानंद सेन के एक एक पालतू कुत्ता था जिसको शिवानंद सेन बहुत अच्छी तरह से प्रेम करते थे और उसका लालन पालन करते थे। तो जब वो पालतू कुत्ता को लेके जाते हैं, इस जगह पे नदी आता है और नदी को पार करने के लिए जो नाविक है वो मना कर देता है कि कुत्ता अलाउड नहीं है। तो शिवानंद सेन बहुत दुखी हो जाते हैं और वो पालतू कुत्ते को लेने के लिए 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना भाड़ा देने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन आखिरकार बोटमैन जो है, नाविक, मना कर देता है। तो कुत्ते को वहां पे कुछ लोगों के जिम्मे छोड़ के जाते हैं और उन लोगों को खास करके ये उपदेश देते हैं कि ये कुत्ता का जत्न से, ये कुत्ता का ध्यान रखा जाए। लेकिन वो लोग कुत्ते के लिए उतना मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे। तो क्या होता है, कुत्ता भाग जाता है। और जब वो शिवानंद सेन भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि जो कुत्ता उनका पालतू कुत्ता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के बगल में खड़ा है, तुम हिलाते हुए। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसको नारियल का जो रस है, ग्रीन कोकोनट का, वो खिला रहे हैं। तो
शिवानंद सेन कुत्ते के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते। और कुछ दिन के बाद कुत्ता दिखाई नहीं पड़ता। और ये पूछा जाता है कि कुत्ता गया कहाँ। तो पता चलता है कि जिसको श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपने ही कर कमलों में जिसको प्रसाद दिया अपना, वो कहाँ जाए। कुत्ता भगवत धाम चला जाता है शरीर त्याग करके। तो ये एक महान भक्तों का जो संबंध है उसका दिव्य पराकाष्ठा है। एक महान भक्तों के साथ जो कुत्ता भी पवित्र हो जाता है, वो भी भगवत धाम जाने के लायक बन जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ये भी घोषणा करते हैं कि शिवानंद सेन की गांव का हर एक कुत्ता भगवत धाम जाए। तो ये है वैष्णव संबंध का पराकाष्ठा। तब सारे भक्तों को नरेंद्र सरोवर में लेके जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। वहां पे स्नान, वो जो बोट फेस्टिवल है, जो स्नान यात्रा है, तो अ, नाव नौका विहार यात्रा में वो लोग सम्मिलित होते हैं। और उसके बाद जब जगन्नाथपुरी श्री मंदिर के अंदर आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे 7 ग्रुप चाहिए, और हर एक ग्रुप में दो दो मृदंग और 8 8 करताल बजता है। बहुत अच्छी तरह से वहां पे संकीर्तन होता है, और ये शब्द त्रिभुवन को गूंजता है। ये संकीर्तन यज्ञ श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के आभ्यंतरीण इच्छा है। और ये इसको प्रचार करने के लिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। तो इसलिए ये संकीर्तन यज्ञ सुबह 4 बजे से लेके दोपहर 12 बजे 1 बजे तक चलता है। जब नित्यानंद प्रभु देखते हैं सारे भक्त लोग परेशान हो गए हैं, सभी भक्त लोग अपना अपना श्रम जो है, जो पसीना है, बहुत सारा पसीना बह चुका है, और फैटिग हो चुके हैं, क्लांत हो चुके हैं। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को धीरे धीरे क्या होता है, संकीर्तन का बहुत कम आवाज सुनाई देता है। सारे संकीर्तन मंडली को बंद कर दिया जाता है, और चैतन्य महाप्रभु को श्रीमन नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि भक्त लोग क्लांत हो चुके हैं, उनके लिए स्नान और प्रसाद की व्यवस्था होगी, तो कृपा करके यहाँ पे हम कीर्तन को विराम देंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे कीर्तन को विराम देते हैं। और समुद्र स्नान के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु सबके लिए प्रसाद की बंदोबस्त करते हैं। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त को अच्छी तरह से जानते हैं, कौन क्या पसंद करता है। किसको साग पसंद है तो उसको साग देते हैं, किसको सब्जी पसंद है तो उसको सब्जी देते हैं, किसको दाल पसंद है तो उसको दाल देते हैं, और किसको खीर पसंद है तो उसको उसको खीर देते हैं। तो ऐसे करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त की अंदरूनी हृदय की इच्छा को जानते हुए उनको उन भक्तों को सेवा करते हैं। और आखिरकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाके गंभीरा में प्रवेश करते हैं। लेकिन गंभीरा का जो द्वार है, वो द्वार के ऊपर अ, द्वार के पास ही वो लेट जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर थे जो कि बहुत ही मिनियल सेवा, अंग सेवा और पाद सेवा करते थे, और उनका नाम था गोविंद। जब गोविंद आते हैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए, देखते हैं अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु द्वार पे आड़े होके प्रोस्टेट तो लेट चुके हैं। तो
श्री चैतन्य महाप्रभु को गोविंद कहते हैं। महाप्रभु थोड़ा सा अगर अपने शरीर को साइड करेंगे, पार्श्व परिवर्तन करेंगे, तो मैं अंदर जा सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, 1 इंच भी हिलने के लिए मेरे पास बल नहीं है, तुमको जैसे सेवा करना है करो। तो गोविंद एक अच्छा सिल्क, एक अच्छा जो क्या बोलते हैं, पाट वस्त्र लेके चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ऊपर डालते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को क्रॉस करके अपने पांव गंभीरा के अंदर रखते हैं और पाद सेवा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सो जाते हैं। इसके बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है, क्योंकि जब तक चैतन्य महाप्रभु का पाद सेवा समाप्त नहीं होगा, गोविंद प्रसाद नहीं लेंगे। तो उनका जो अवशेष रहता है चैतन्य महाप्रभु का, वो गोविंद प्रसाद पाते थे, महाप्रसाद। तो जब 1 1.5 घंटे के बाद चैतन्य महाप्रभु का नींद खुलता है, तो चैतन्य महाप्रभु गोविंद को कहते हैं, प्रसाद क्यों नहीं लिया? तो गोविंद कहते हैं, महाप्रभु आपकी सेवा में था और जाने का मौका ही नहीं मिला। मैं क्यों जाने का मौका नहीं मिला? जाओ प्रसाद दी। महाप्रभु आप द्वार के अंदर, द्वार को पास ही सोए हुए हैं, तो आपको लांग के कैसे जाओ? तो मैं तो ऐसे ही सोया हुआ था, आए कैसे? जैसे आए वैसे जाओ। तो गोविंद ने कुछ बोले नहीं, मौन रहे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद भी लिखते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने अंदर के भाव को प्रकट करते हैं गोविंद के, कि हे महाप्रभु, आपकी सेवा के लिए मैं हजार हजार अपराध भी कर सकता हूँ, लेकिन खुद की सेवा के लिए मैं आपके चरण कमलों में एक राई की दाने के हिसाब से भी अपराध नहीं कर सकता। ये एक भक्त का लक्षण है, अपने प्रभु की अ, सेवा के लिए, अपने इष्ट की सेवा के लिए हजार हजार अपराध करने के लिए भी तत्पर रहता है। और आपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कभी अपराध करना पड़े या अपराध की सोचना पड़े, तब वो निश्चित रूप से वो उसे विरत रहता है। तो इसके माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की जो भक्तों के साथ संबंध है, और चैतन्य महाप्रभु ये लीला, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अच्छी तरह से वर्णन करते हैं कि ये लीला श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को अच्छी तरह से पता है, फिर भी ये लीला इसलिए करते हैं कि अपने भक्तों का जो दैन्यता है, अपने भक्तों का अपने प्रति जो, उनके प्रति जो प्रेम है, उनको प्रकट करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए ये सब लीला चैतन्य महाप्रभु करते हैं। और इसमें हमको प्रतीत होता है कि भक्त किस तरीके से भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, और अपने ही इंद्रिय तृप्ति को बाजू में रखते हुए भगवान की प्रीति के लिए कैसे कार्य करना चाहिए, और भक्तों के साथ कैसे संबंध स्थापित करना चाहिए, जो कि प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में अपना साधना, अपना जपा और अपना आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो सहायता करती है। और श्री चैतन्य भागवत में ये भी वर्णन है कि कंग्रीगेशनल चैंटिंग, संकीर्तन यज्ञ, जब हम ऊर्ध्वबाहु करके हरे कृष्ण महामंत्र की जप करते हैं, तब हमारा इंडिविजुअल शक्ति से नहीं, हम सबका कलेक्टिव शक्ति से, सामूहिक शक्ति से चैतन्य महाप्रभु की ध्यान को आकर्षण करते हैं। और जब सामूहिक रूप से हम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं और हरिनाम करते हैं और कुछ सेवा भी करते हैं, तब भगवान की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होता है। और निश्चित रूप से
हमारा भक्ति में अग्रसर होने के लिए हमको बल मिलता है। हरे कृष्ण।